सकते हैं छोटा सा बच्चा लेकिन मन में देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से भरी हुई। प्रेम गौतम जी के जब वीडियो देखे काफ़ी, तो उनसे मैं प्रेरित होकर मैं अपने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। खंडित झंडा हो जाता है उसको बदलने का काम, ये उस मुहिम से भी ज़्यादा बड़ा काम है जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई झंडा लगाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल महाराज सोनीपत पर। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर, सोनीपत सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर। यहां दोस्तों क्या हो रहा है, यहां हो रहा है ये है कि तिरंगा वीरों को सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, ये तिरंगा वीर कौन है? दोस्तों, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, एक जागरूकता अभियान माँ भारती रक्तवाहिनी ने तिरंगा सम्मान संकल्प के रूप में छेड़ा हुआ है। दोस्तों, तिरंगा सम्मान संकल्प क्यों छेड़ना पड़ा? क्योंकि दोस्तों लोग तिरंगा लगा लेते हैं लेकिन उतारना भूल जाते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने में उस तिरंगे की हालत बुरी हो जाती है। दोस्तों, तो तिरंगे का सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जो उन फटी हुई या खंडित तिरंगों की जो कंडीशन होती है उनको उतार के अपने पास रखते हैं, नोडल अधिकारी को, प्रशासन को वो तिरंगे जमा कराते हैं। अपने निजी जीवन से, व्यवसाय से, परिवार से समय निकाल करके वो जगह जगह दूसरों के लगाए हुए तिरंगे उतारते हैं, सम्मान तिरंगे को एक देते हैं। क्योंकि दोस्तों तिरंगा उतारने का भी एक जो है प्रोसेस है, एक तरीका है, उसको तय करके रखने का भी एक तरीका है जो आम जनता को नहीं मालूम होता है। तो दोस्तों तिरंगा अवश्य लगाएं, लेकिन उसको उतारने का जो प्रावधान है उसके ऊपर भी ध्यान दें। मैं आपकी बात कराऊंगा तिरंगा वीरों से। देख सकते हैं ललित बत्रा जी, तरुण देवीदास जी सम्मानित कर रहे हैं तिरंगा वीरों को। इन तिरंगा वीरों ने जो है सैकड़ों तिरंगे उतारे हैं दोस्तों, और उनको सम्मान सहित जो है नोडल अधिकारी को और प्रशासन को जमा करवाया है, और ये सम्मान इसलिए इन्हें दिया जा रहा है। क्या मन में चेष्टा आई, क्यों तिरंगे उतार रहे हो आप? ये पागलपन क्यों? ये प्रेम जी ने एक मुहिम चलाई थी तिरंगा सम्मान संकल्प के नाम से, तो उसकी वजह से अब मैंने देखा भी जहाँ भी खंडित तिरंगे होते हैं तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे हम मैले कुचले या फटे कपड़े पहनते हैं, इसीलिए अपना तिरंगा भी फटा हुआ कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए हमने ये एक मुहिम चलाई तिरंगा सम्मान संकल्प। इसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं अपनी देश सेवा के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं छोटा सा बच्चा लेकिन मन में देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से भरी हुई है, और इस बच्चे को सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि ये तिरंगे का सम्मान करता है, ये देश का सम्मान करता है। हर्ष वशिष्ठ, ये एक छोटा सा बच्चा, इसके मन में क्या भाव आए जानने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या मन में आया, ऐसा ही तिरंगे उतारने लग गया? मैं अपने देश के तिरंगे को अपमानित नहीं होना देख सकता, इसलिए मैंने तिरंगे उतारना शुरू किया। कितने तिरंगे उतार दिए हैं? मैंने 60 तिरंगे उतार दिए। कमाल कर दिया। और बच्चे को पूछते नहीं है भी क्या हो गया तेरे को, तो उनको क्या समझाते हो फिर? कि हमें अपने देश का अपमान नहीं अपने देश के झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें ये तिरंगे उतार रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मनोभावना और जो है मानसिक स्थिति आप देख सकते हैं कितनी मजबूत है इस बच्चे की, कि अपने देश के तिरंगे के प्रति जो समर्पण भाव है मैं उसे अपमानित नहीं देख सकता, और दूसरों को भी प्रेरित करता है। अंकित त्यागी दोस्तों देख सकते हैं अंकित त्यागी जी जो माँ भारती रक्तवाहिनी के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, इन्होंने भी बहुत सारे तिरंगे जो है उतारे हैं और तिरंगे का सम्मान करते हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। एक बार विशाल के लिए भी ताली बजा दो। पूरे सोनीपत को से जोड़ के रख दिया। ये जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, यानी जो खंडित झंडा हो जाता है उसको बदलने का काम, ये उस मुहिम से भी ज़्यादा बड़ा काम है जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई झंडा लगाने की। खंडित झंडे को बचा करके उसकी जगह नया झंडा लगाना, ये उस मुहिम से भी बड़ी मुहिम का काम है। तो मैं इन सब सारथियों को, ये जो देश के सारथी हैं झंडा जो बदलने वाले, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको प्रेरणा देता हूं कि इस प्रकार का जो है कहीं भी देखें, और हमारा भी कोई सहयोग चाहिए हो तो हम आप देने के लिए तैयार हैं। सर, आपने जो मुहिम की बात करी, हर घर तिरंगा के नाम से मुहिम थी, तो वो प्राचीर से भाषण तो दिया गया, लोगों ने झंडे भी लगा लिए, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ क्या प्रोसेस नहीं समझाया जाना चाहिए था कि तिरंगे का सम्मान कैसे करना है? तिरंगा रेडी वाला भी सर लगा के घूम रहा है, हर गाड़ी पे तिरंगा है, तो क्या बारे में बताता हूँ जी। देखिए, मोदी जी ने पूरी चीज़ वहाँ पर, आपको अगर ध्यान होगा, नहीं तो वीडियो निकाल करके देख लेना, हर चीज़ को बड़े विस्तार से समझाया था।
उन्होंने तो वहाँ समझाया ही था। उसके बाद जब हमारी पार्टी ने ये अभियान लिया, उस अभियान के अंदर भी हमने हर बैठक के अंदर हर जगह पर जाकर के एक एक चीज़ हमने बताई कि किस प्रकार से आपने झंडा लगाना है, और जब वो खंडित हो जाए या कोई उसमें दिक्कत आ जाए तो उसको सहज सामान उतार करके रखना है। राष्ट्र की सेवा विभिन्न प्रकार से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि देश की सीमा पर कुर्बानी देने को ही राष्ट्रभक्ति कहते हैं। देश के अंदर इस प्रकार के अभियान को चलाना भी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। तो आप दोनों की टीम और ये जितने सदस्यों को हम सम्मानित कर रहे हैं, ये जो ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं अपनी ओर से इनको बधाई देता हूँ, और आगे भी ये इस प्रकार का काम करते रहें, और हमारे लायक कोई काम हो तो उसके लिए भी हम सदैव आपके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। जी। तो जब झंडा इस प्रकार की अवस्था में हो जाए कि खंडित हो जाए या वो फट जाए, तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर ही देना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी नहीं सर, ये आप गलत कह रहे हो, और आप करेक्ट हो जाओ सर इस पे। गंगा जी में तिरंगा नहीं बहाया जाता, वो रूल नहीं है। खंडित भी नहीं बहाया जाएगा सर, वो हमारे संविधान की अनुमति नहीं है, उसका एक प्रोसेस है। मेरी जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अगर आप सुनो सर, उसके बाद यदि आप कोई और सुझाव देंगे तब उसको भी अपना लेंगे। बेसिक बात हमारा क्या है, मनोभाव को समझो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मनोभाव ये है कि भाई उस खंडित झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, जिस झंडे को हमने सहज समान सब बिल्डिंग पर लगाने का काम किया। बेसिक मकसद को उसको समझना चाहिए, क्योंकि गंगा को हम पवित्र समझते हैं, तो शायद मैंने इसलिए इस बात को बोल दिया। उसके अतिरिक्त यदि आप कोई और सुझाव देंगे तो हम उसको भी चालू कर देंगे विचार सर। उसके लिए एक प्रोसेस कायदा बनाया हुआ है कानून ने हमारे, उसके हिसाब से जी हैं। और सरकारी मुलाजिम हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा समय कैसे निकाल पाते हैं और क्या उद्देश्य रहा तिरंगा वीर जो सम्मानित किया गया, क्या मन में भाव आया सर? नमस्कार सर। सबसे पहले मैंने प्रेम गौतम जी के जब वीडियो देखे काफ़ी, तो उनसे मैं प्रेरित होकर मैं अपने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। और जब मैं देखता हूँ कहीं फटा हुआ है, कहीं कूड़े में हमारा झंडा गिर जाता है, 26 जनवरी या जैसे लहराते हैं, उसके बाद हर बच्चे के हाथ में होता है, लेकिन बाद में उसकी ये हालत देख के मन में दुख होता है। लेकिन की मुहिम से हमारे को पता चला कि हमें अपने झंडे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और उसके साथ सम्मान जहाँ भी दिखाई दे उसको उतार कर मैं नीरज जी को सौंप देता हूँ, जिससे दिल को खुशी मिलती है और अपने देश के झंडे के प्रति एक जो हमारा कर्तव्य पूरा होता है सर। जी। तो दोस्तों, ये रणबीर जी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि तिरंगे के प्रति किस तरह का सम्मान भाव आया। तिरंगा सम्मान संकल्प एक मुहिम है दोस्तों, जो माँ भारती रक्तवाहिनी ने इनिशिएटिव लेकर शुरू की हुई है। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों अपने आसपास के तिरंगे उतारिए और हमें जमा करा सकते हैं। लिंक और मोबाइल नंबर एक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं दोस्तों। हो गए क्या एडजस्ट? चलिए, तू जा।